अब आओ तारा रोहितास रह रहे ब्राह्मण के घर, वहां देखे थोड़ी देर। एक दिन ब्राह्मण जो था वो तारा से नाराज हो गया और कहने लगा तारा इधर आ, तेरा बच्चा इतना बेसहारा बन गया है जो 2 पैसे का काम नहीं करता, पूरे दिन बच्चों में खेलता रहता, सुबह से दोपहर हो गया है, इतना भी नहीं है जो पूजा के लिए फूल भी तोड़ लाए, उससे कहो कि बाग में चला जा फूल तोड़ लाए, पूजा हो जाए। अब देखिए विध का विधान, परमेश्वर की माया, चला है रोहितास फूल तोड़ने वहां। ऐसा ही नहीं तो मात की बातन में ले डलिया हाथन में कुमारी चलो पहुंच गया बगीचा में तो क्या देखा, बाग में फूल एक खिला हुआ, एक बड़ा सुंदर फूल खिला। रोहितास ने मन में विचार किया चलो इसे तोड़ लेते हैं तो गुरुजी खुश हो जाएंगे, आगे बढ़ा। लेकिन विश्वामित्र ने देखा, बोले आ गए हम, सर्प बन गए और फुलवारी में छुप गए। फूल एक खिला हुआ था सियर छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। फूल के पास ले डलिया तुम्हारे चलो। विश्वामित्र आगे बढ़े, सर्प बन गए, फुलवारी में बैठ गए। रोहितास जब आगे बढ़ता है फूल तोड़ने के लिए, श्रोताओ देखिए अब फूल तोड़ने जब आगे हाथ बढ़ाए, सोई विश्वामित्र ने सांप बन के बागी गली में डसी खाओए। हाथ आगे रोहितास ने बढ़ाया, लेकिन विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के रोहितास जमीन पे गिर गया। मां मुझे कोई सर्प डस के चला गया। तड़प रहा है रोहितास बगीचा में। खबर मिली तारा को तो तारा दौड़ी, मेरा बच्चा ही गया था फूल तोड़ने, कहीं मेरे बच्चे को तो नहीं डस लिया। अब तारा भागी, भाग करके जैसे ही बाग में पहुंची, अपने बच्चे को जमीन पे देखा तो भाग करके गोद उठा लिया। लाला क्या हुआ रोहितास, बोलो। तो रोहितास कहने लगे है मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है मां, लेकिन तू रोना नहीं। तो तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं रो नहीं तो मैं करूं क्या, तेरे अलावा मेरा दुनिया में है ही कौन पुत्र। रोहितास रोहितास समझा रहा है लेकिन तारा नहीं समझ रही। तड़प तड़प के रोहितास का प्राणांत हुआ है। मां रोहितास अपनी मां की गोद में खत्म हो गया। और जब इधर रोहितास खत्म हो गया तो तारा अपने बच्चे की लाश के पास बैठ करके रोने लगी। तो मालिन ने आके समझाए बहन रोए नहीं, अब रोने के अलावा तेरे जीवन में बचा ही क्या है, तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। तारा देखो उस दुखिया मां के पास इतना भी पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। तारा रोने लगी, कहने लगी रोहितास जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत यूं ही दान में दे दी, वो आज इतना भी नहीं है जो तुझे ढकने के लिए मैं कफन भी ले लूं। अंत में मजबूर होकर के वो मां
एक काम करती, आधी साड़ी फारी मातने और लला को कफन बनाओ और लेके कुमर की लासी अगारी को जन कदम बलाओ। आधी साड़ी फारी बच्चे के ऊपर डाली, आगे बढ़ी, पहुंच गई शमशान घाट में बेटा दौलताई। पहुंच गई शमशान घाट में बेटा दौलताई और अपने पुत्र के कारण मैया रही है चिता बनाई। अब कहूँ बाज की चिता बनावे, कहूँ छाती से लेती लगाई और हरिश्चंद्र महाराज तबैबा गए पास में आई। आधी साड़ी फारी बच्चे को ढक लिया, चली है वो माँ। पहुंच गई शमशान में, रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कानों में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हो गए। तारा को देखा, बोली तारा तुम रात में यहाँ क्या करने आई? बच्चे की लाश देखी तो हरिश्चंद्र रोने लगे। तारा, रोहितास मर गया, कैसे हुआ? तो कहने लगी प्रभु मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया। हरिश्चंद्र कहने लगी रानी तारा, जो होना था वो तो हो गया, तुम्हारे पास टका है, यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। तारा बोली प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जानता हूं, ये लड़का तो मेरा है। अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी हमारी पत्नी है। ध्यान कर पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा घड़ा उठवा दे तारा, तूने एक नहीं मानी। तो आज जब मतलब आया और तब रिश्ता बता रही है, यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। तारा समझ गई, तारा मानेगे नहीं तो बोली महाराज सुनो, पहले बच्चे की लाश जल जाने दो, बाद में टका का इंतजाम कर दूंगी। रोहितास की लाश जब रखी गई है, हरिश्चंद्र और तारा बेहोश हो गए। होश आया तो तारा से हरिश्चंद्र वही बात बोले, तारा हमें टका चाहिए। तो बोली महाराज आपको जहां से दिखाई देता वहां से ले लो। देखो धर्म में दीवाने पागल राजा, आधी साड़ी तारा पहने तो टका के बदले में वो आधी साड़ी ही खींच ली। नग्न हो गई तारा तो शर्म के कारण बेहोश होकर के गांव में एक मंदिर पे जाके गिर गई। अब तारा बेहोश मंदिर पे पड़ी है। विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया है, ला एक खेल और खेल देते, हमारा क्या जा रहा है। हरिश्चंद्र की पत्नी जहां बेहोश पड़ी है तो विश्वामित्र भागे, एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए और तारा के पास लिटा दिया और होठों से खून लगा दिया और गांव में ये आवाज लगाई, गांव के लोगों तुम्हारे गांव से बाहर जो एक मंदिर है उस मंदिर में एक राक्षसी आई जो दूसरे के बच्चों को खा रही है। पूरे गांव में खबर फैली तो हरिश्चंद्र को कालू मेहतर तलवार देता है, बोले जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना है। अब हरिश्चंद्र भागे, आवाज लगाई तो तारा उठ करके खड़ी हो गई। महाराज आप? हरिश्चंद्र बोले तारा तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि दूसरे के बच्चों को खाने लगी। बोली नहीं महाराज मुझे नहीं पता ये छल मेरे साथ किसने किया है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करोगी, लेकिन मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया। तो तारा कहने लगी प्रभु तो देख क्या रहे हो, हमें मार ही दो। जैसे ही हरिश्चंद्र ने तलवार ऊपर उठाई है, लेकिन विश्वामित्र ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। रुको, एक निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठाते ये बहादुरों को शोभा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने देखा, पहचान लिया, तुम यहाँ हमारा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया, इधर घूम रहे हो। बोले कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र को छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर सकते हो लेकिन धर्म को कभी पीठ नहीं दिखा सकते।
अब हरिश्चंद और तारा चुपचाप खड़े हैं, कोई बात समझ नहीं आ रही। तो विश्वामित्र ने अपने हरिश्चंद से कहा, क्षमा करना महाराज, एक दिन तुम्हारी गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद बोले, महाराज जांच? ओ इतनी कठिन जांच? चलो महाराज, तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में मन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले, कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त ही नहीं होंगे जिनकी कोई जांच की जाएगी। हरिश्चंद तो पत्नी बोली, प्रभु क्या इस जांच में मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं। आवाज लगाई, रोहितास सबके बीच पहुंच गया। वो कहानी पति और पत्नी को एक सपने की महत याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, रोहितास को राजा बनाते हैं और पति और पत्नी विमान पे बैठ करके सीधे स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान की। इस तरह से हजारों मुसीबतों का सामना किया और अंत में भगवान की गोद में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। ये तो थी सूर्य वंश की कथाएं।